हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वाणी की विशेषता। तो बच्चों, वाणी होती है आवाज़ जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और वाणी की क्या विशेषता होती है, आइए इस पाठ के जरिए हम जानेंगे इस पाठ में क्या है, ठीक है। शुरू करते हैं। एक व्यापारी के 3 बेटे थे। तो बच्चों, एक व्यापारी के क्या थे, 3 बेटे थे। वे चतुर भी थे और स्वार्थ भी थे। व्यापारी स्वार्थ मतलब जो स्वार्थी होते हैं, ठीक है, स्वार्थ भी थे। व्यापारी बहुत समझदार और सज्जन था, दयालु था। एक बार रात का समय था, लगभग 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक 10-12 हथियारबंद डाकुओं ने व्यापारी के घर पर हमला किया। डाकू गोलियां चलाते हुए दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने व्यापारी को पुकार कर कहा, दरवाजा खोल दो, नहीं तो दीवारों के द्वारा घर में घुसकर एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। व्यापारी के लड़कों ने अपनी अपनी बंदूकें निकाल ली। वे डाकुओं का मुकाबला करने के तैयार हो गए थे, ठीक है। व्यापारी ने अपने लड़कों को रोक दिया। उसने कहा, तुम सब एक कमरे में छिप जाओ, मैं अकेला ही डाकुओं से निपटा लूंगा। तीनों बेटे और परिवार के दूसरे सभी लोग कमरे में छिपकर बैठ गए। व्यापारी ने दरवाजा खोल दिया। डाकू जब भीतर घुसे तो व्यापारी ने बहुत कोमल वाणी से डाकुओं के सरदार से कहा, आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है। मेरे पास पर्याप्त धन है। अवश्य ही आप लोगों को धन की जरूरत होगी, इसलिए आप लोग यहाँ बुरा काम करने के लिए आए हैं। बोलिए, आपको कितना धन चाहिए। अगर न बता सकें तो यह चाबी लीजिए, मेरे साथ तिजोरी के पास चलिए। तिजोरी खोलकर चाहे जितना धन निकाल लीजिए। आप सब मेरे पुत्र के सामान हैं। मैं राम जी की शपथ खाकर कहता हूँ, न शोर मचाऊंगा और न ही सहायता के लिए किसी को पुकारूंगा। व्यापारी ने अपनी बात खत्म करते हुए तिजोरी की चाबी डाकुओं के सरदार को दे दी। सरदार ने आश्चर्य भरी दृष्टि से व्यापारी की ओर देखा और फिर तिजोरी की चाबी ले ली। व्यापारी बोला, उठा, आओ मेरे साथ। व्यापारी आगे बढ़ा, आगे की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे डाकू भी चलने लगे। व्यापारी की तिजोरी के पास जाकर खड़ा हो गया और सरदार से बोला, इसे खोलो, जो तुम चाहते हो उसमें मिलेगा। नोट और जेवर चाहते हो ना, इसमें रखे हैं। सरदार ने चाबी लगाकर तिजोरी खोल दी। तिजोरी वास्तव में ही नोट और जेवरों से भरी थी। व्यापारी ने कहा, मैंने ठीक कहा था ना कि इसमें पैसा रखा है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। तुम सब भी परिवार वाले हो गई। यदि यह तुम्हारे काम आता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। डाकुओं का सरदार व्यापारी की ओर देखने लगा तो कभी वह धन की ओर देखता, कभी व्यापारी की ओर। व्यापारी ने कहा, मेरे बेटे, देरी न करो, यदि कहीं कोई आ गया तो ठीक नहीं रहेगा। सरदार के सभी साथी पैसा बटोरने लगे। उसी समय सरदार ने उन्हें रोक दिया और कहा, जिसने हमें बेटा कह दिया उसके साथ हम यह काम नहीं कर सकते। इन्होंने हमें अपने पुत्रों के समान माना है, तो यह भी हमारे लिए पिता के समान है। अब हम इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चलो वापस चलें। यह कहकर डाकुओं के सरदार ने व्यापारी को प्रणाम किया और अपने साथियों के साथ वापस लौट गया। यह वाणी और भाषा का ही प्रभाव था जिसने डाकुओं का दिल क्या कर दिया बच्चों, बदल दिया। क्योंकि वो गलत काम करने जा रहे थे और गलत काम करते करते वो रुक गए। और बच्चों, वाणी ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम हर किसी इंसान का दिल जीत सकते हैं। और हमें हमेशा प्यार से और मीठेपन से बात करनी चाहिए, बहुत स्वभाव से, ठीक है। इज्जत देनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। तो बच्चों, ये पार्ट अब आपका यहीं ख़त्म होता है। मैं आपसे विदा लेती हूँ। कैसा लगा आपको ये पार्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।